हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, उनकी इस वक्त एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है। तो वही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स के लिए फीलिंग, इमोशंस, इंटेंशंस क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ सोर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। बॉटम से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, आप अर्थ और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो या फिर अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो आप एयर अर्थ या वाटर अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। उसके अलावा जो यहाँ पर डेट्स हैं वो है 4, 7, 12, 13, 14 की एनर्जी है। एंजल नंबर 14, नंबर 16, नंबर 5 और नंबर 15, 16 यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मंथ है यहाँ पर अप्रैल, जुलाई, दिसंबर और मई। उसके अलावा यहाँ पर जून है एंड ऑफ कोर्स जुलाई। सो जुलाई, मई स्ट्रांगली है। ये मई बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर जुलाई मंथ भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो 4 ऑफ सोर्ड्स को देखेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की पर्सन की इवनिंग एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये पर्सन ये सोच रहे हैं अपने फ्री टाइम में कि इनकी किस्मत में आखिर क्या लिखा है, इनके भाग्य में आखिर क्या लिखा है, क्या होना है, कैसे होना है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताता है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, एक इंसान है जो बहुत सोच रहा है या किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाग्य में, क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में, क्या होगा आगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि जिसे जानना चाह रहे हैं कि मुझे पता चल जाए कि मुझे मेरी डेस्टिनी कहाँ लेके जा रही है, तो मैं बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में बदल सकता हूँ या उसके अकॉर्डिंग चल सकता हूँ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो कि इस रिलेशनशिप को लेकर के पर्सन सोच रहे हैं। इस रिलेशनशिप के साथ इनका क्या फ्यूचर है, आपके साथ इनका क्या फ्यूचर है, क्या आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, क्या आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में है। मुझे लगता है कि जैसे ये सवालों के जवाब ये चाहते हैं, इनके जवाब ये पर्सन ढूंढ रहे हैं, प्रे कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। क्यों ये प्रे कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ आ रही है ना, तो यहाँ पर प्रेइंग एनर्जी है। तो क्यों ये पर्सन प्रे कर रहे हैं, ये पर्सन इसलिए प्रे कर रहे हैं क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप इनके लिए बहुत ही लकी पर्सन रहे हो।
आप इनके लिए बहुत लकी पर्सन रहे हो। आपने इनकी लाइफ में, आप जब से आए हो इनकी लाइफ में शायद बहुत से सुंदर, बहुत से अच्छे बदलाव हुए हैं, इसलिए आप इस पर्सन के लिए लकी हो। मुझे लगता है जैसे ये पर्सन प्रे करते हैं कि आप उनको मिल जाओ, ये पर्सन प्रे करते हैं कि या तो आप अगर उनकी डेस्टिनी में हो तो बहुत अच्छा, आप उनको मिल जाओ, अगर आप उनकी डेस्टिनी में नहीं हो तो भी आप उनको मिल जाओ, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। आपको अपने लिए लकी चार्म मानते हैं पर्सन, आप उनके लिए लकी चार्म हो, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? मेरे व्यूवर्स की पर्सन की इवनिंग एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, चालाकियाँ करना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, ये इन्होंने बहुत किया है। माइंड गेम्स खेलना, झूठे वादे करना, वादे बहुत किए लेकिन उन वादों को इन्होंने अभी तक पूरा किया नहीं है, यानी कि बहुत से झूठे वादे इस इंसान ने किए थे। तो उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि ये पर्सन अभी कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं, कुछ कहने लायक नहीं बचे हैं। ये जानते हैं कि आप उनकी सच्चाई जान चुके हो कि वो मैनिपुलेटर हैं, आप उनकी सच्चाई जान चुके हो कि वो झूठे हैं, वो भागते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, झूठे वादे करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं। तो ये इंसान ना आपसे नज़रें मिलाने लायक नहीं रहे हैं, कुछ बोलने लायक नहीं रहे, कुछ करने लायक नहीं रहे। तो यहाँ मुझे लगता है कि जैसे अभी इस वक्त अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या आपके सामने आने से भी डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी की है जो कि आपके सामने आ गई। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आपसे बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या, और आपसे नज़रें कैसे मिलाएं, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। जितनी भी चालाकियाँ की थी इन्होंने, वो चालाकियाँ सब इनकी धरी की धरी रह गई। इनको लगा था कि कभी ये चीज़ें सामने आएंगी ही नहीं, ये चालाकियाँ करते रहेंगे, बट ये बहुत गलत थे। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि लाइक बुरा फंस गया हूँ मैं, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बुरे फंस गए। एक्चुअली इनको आपने जिस तरीके से इनके साथ डील किया और आपके सामने आपने जिस भी क्योंकि मुझे पता है ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे ये पर्सन ये फील कर रहे हैं कि इनको जो है इस बार इनसे अगर कोई टकराया है तो इनके जैसा ही टकराया है। जैसे इनको ये पता चला कि अभी तक इनकी चालाकियाँ कोई नहीं पकड़ पा रहा था, सब लोग इनकी बातों में आ जा रहे थे, पागल बन जा रहे थे, लेकिन आप ही नहीं बने पागल, या आप इनकी बातों में शुरू में आए लेकिन आप इनके पैटर्न को समझ गए। बाकी के और लोग इनके पैटर्न को नहीं समझ पाए, बट आप समझ गए। तो ये बहुत बुरा फंसा हुआ महसूस करते हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ, अपने खुद के ही जाल में फंस गया हूँ, या अपने ही खुद के जाल में फंस गई हूँ, ठीक है। चालाकियाँ बहुत करते थे, माइंड गेम्स भी बहुत खेलते थे, लेकिन ये रिलेशनशिप इनके लिए इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इस पर्सन को भी बड़ा दुख भी हो रहा है क्या क्यों आई वो चीज़ें सामने, इनकी सच्चाई सामने क्यों आई, या इनको इस बात का भी दुख होता है कि यार मैं छोड़ देता माइंड गेम्स खेलना, या छोड़ देती, क्यों खेले, नॉर्मली रहती, ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना लगाती या ज़्यादा दिमाग ना लगाता तो शायद आज चीज़ें बेहतर होती। तो इस तरीके की थिंकिंग चल रही है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। अभी ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स, देखो 2 तलवारें हैं, इसको एक तलवार तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके सामने सिचुएशन ऐसी है कि दोनों चीज़ों में से कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं। चेक करना चाहूँगी मैं ये 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वही एनर्जी आ गई यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन के सामने ऑप्शन है, या तो ये आपसे दूर रहें, ठीक है, कि आपसे ये आपको अप्रोच ही ना करें, आए ना आपके सामने, और दूसरा ऑप्शन है कि आए तो फिर ये आपके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और झुके मीन्स लाइक इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी गलती मान ली या माफ़ी मांगी तो मतलब मैं झुक गया हूँ या मुझे झुकना पड़ गया है, ऐसी वाली थिंकिंग है।
हैंगमैन यहाँ पर बहुत ही स्टक और फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है। ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये बीच में कहीं अटक गए हैं। ना तो ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपसे मूव ऑन हो जाए, ना ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको अप्रोच करें। ये बीच में कहीं फंस गए हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, और एक दूसरा ये कि अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये इसी कश्मकश में फंसे हुए हैं, इसी दुविधा में है। हैंगमैन शो करता है कि इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अभी मुझे ये भी लग रहा है कि ये ना आपको समझ भी नहीं पा रहे। एक इंसान ना अंदाज़ा लगाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेता है। ठीक है, अब इनसे ना वो अंदाज़ा भी नहीं लग रहा कि आप क्या सोच रहे होगे, आप क्या फील कर रहे होगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये अंदाज़ा तो ये तब लगा पाते जब आपसे रेगुलर बात हो रही होती है इनकी, बट अब काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको प्रिडिक्ट करना इनके लिए कि लाइक पता नहीं आप क्या सोच रहे होगे, पता नहीं क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में। तो ऐसी चीज़ है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इवनिंग एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशंस दिखते, किंग ऑफ कप्स यहाँ भी है, किंग ऑफ कप्स यहाँ भी है। मुझे इस पर्सन के इमोशंस दिखाई देते हैं। ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। या आपको पाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, हर हाल में पाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने उनको ना हमेशा बहुत हेल्प की है, आपने हमेशा उनको बहुत सपोर्ट किया है। फाइनेंशियली भी शायद आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। फाइनेंशियली आपने सपोर्ट किया है और इमोशनली भी आपने इनको सपोर्ट किया है। एक होता है ना कि मदरली केयर आपने इस इंसान को दी है, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, आपने इनके ऊपर बहुत भरोसा दिखाया, आपने इनको बहुत केयर किया है। सो ये यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, बिकॉज किंग ऑफ कप्स ये पर्सन जानते हैं, इनका दिल इनसे कहता है कि आपसे बेहतर इनको नहीं मिलेगा पर्सन। एंड आप जो स्टेबिलिटी इनको इनकी ज़िंदगी में दे सकते हो, वो स्टेबिलिटी इनको कोई और नहीं दे पाएगा। हो सकता है कि आपने इनको पैसों से रिलेटेड बहुत हेल्प की है, एंड हमेशा आप उनके सपोर्ट में खड़े रहे हो, हमेशा आपने उनको हेल्प करने की कोशिश की है। यस, अभी ना यहाँ पर मुझे एनर्जी बड़ी चेंज दिख रही है। पहले ये पर्सन बहुत शांत रहते थे और आप अपने इमोशंस को लेकर के परेशान रहते थे, बट अभी मुझे लगता है कि आप बहुत शांत हो गए हो, एंड ये पर्सन अभी अपने इमोशंस को लेकर के परेशान हो रहे हैं। बट यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखता है कि इस वक्त इमोशनल हो रहे हैं ये। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स 2 बार आया है। तो दिखता है कि चालाकियाँ करने में तो पीछे नहीं थे, इन्होंने बहुत माइंड गेम्स खेले, मतलब माइंड गेम्स और दिमाग से चलना, इन्होंने बहुत चीज़ें की है, दिमाग से बहुत चले हैं। इन्होंने कोशिश की आपके ऊपर भी प्लानिंग प्लॉटिंग करने की, बट मुझे लग रहा है कि अब इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, ये वो एनर्जी है जहाँ की इनकी चालाकी इनके ऊपर ही भारी पड़ रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इनकी बहुत सी चीज़ें इनकी लाइफ में डिस्टर्ब चल रही हैं। अभी हो सकता है इनकी लोन वगैरह इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, वो नहीं चुक पा रहे इनको शायद हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प की नीड है, लेकिन अभी इस वक्त इनको कोई फाइनेंशियली हेल्प करने वाला नहीं है। पहले तो आप इनको कर दिया करते थे। हो सकता है इनकी जॉब गई हो अभी, ठीक है, इनकी जॉब चली गई हो, या इनको कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट की और उसमें नुकसान हो गया, कोई स्कैम हो सकता है हुआ हो, किसी ने चीट किया है, इनको धोखा दिया है, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली यहाँ पर ये बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कि बहुत चालाक बन रहे थे। ठीक है, इनको लग रहा था कि इनसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, और इनसे भी कोई होशियार निकल गया एक लेवल ऊपर, और इनको उसमें नुकसान हो गया। मुझे लग रहा है इनके साथ किसी तरीके का चीट हुआ है, इनके साथ पैसों से रिलेटेड कोई स्कैम हुआ है, या कोई धोखा हुआ है, या इनकी जॉब चली गई ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, किसी ने तो इनके खिलाफ चीज़ें की और इनकी जॉब चली गई,
या पार्टनरशिप में बिजनेस था तो पार्टनर ने इनको चीट किया, वहाँ इनके साथ इशू हो गया है, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिखता है। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद ये चीज़ें इनकी लाइफ में अभी चल रही हैं, मतलब ये अपनी लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इनकी लाइफ में मुझे परेशानी दिखाई दे रही है। अब क्या है कि पैसों से रिलेटेड ये स्कैम हुआ, धोखाधड़ी हुई है, उसके बाद में या फिर जॉब चली गई तो एक टेंशन आ जाती है इंसान को, इंसान ना टेंशन में आ जाता है। तो मुझे ये भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अब टेंशन की वजह से 10 चीज़ें और साथ में आती हैं टेंशन के, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं आती, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाता इंसान ठीक से, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, बहुत लो फील करता है, एनर्जेटिक फील नहीं करता, ऐसा लगता है कि जैसे मैं बीमार हूँ। बीमार नहीं है दरअसल, लेकिन टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से फीलिंग आती है कि जैसे मैं बीमार हूँ, फीवर जैसा फील होता है। तो वही मुझे इस पर्सन के साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हैं और इस तरीके की कोई बड़ी प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इवनिंग एनर्जी, इसमें डेविल एनर्जी क्यों है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे और इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है आपसे। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेक्सुअल थॉट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं इस पर्सन के आपको लेकर के, ठीक है। जिनको ये पर्सन हाइड करते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत से डिज़ायर्स हैं, बहुत सी फैंटेसीज़ हैं इनकी जो इनको आपके साथ पूरी करनी है या जो इनको आपके साथ एक्सपीरियंस करनी है, लेकिन ये उन सब चीज़ों को हाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। इसका मतलब आई थिंक करेंटली इनको फिज़िकली भी आपकी ज़रूरत है, इमोशनली, फ़िज़िकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे इनको आपकी ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, जितना ये पर्सन आपको लेकर के सोचते हैं या जितना स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं ना, ये उतना आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स से तो इमोशंस भी दिखते हैं कि इमोशनली भी सोचते हैं, बट मुझे लगता है कि फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की। हाल फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए, अपने इमोशंस को बैलेंस या छुपाने या कंट्रोल करने के लिए कि आपकी जो यादें उनको ज़्यादा परेशान ना करे, उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन लाइक ऑलरेडी अगर ये किसी चीज़ के एडिक्टेड थे, लाइक स्मोक एंड ड्रिंक वगैरह के, तो मे बी ये ज़्यादा कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे थे तो मे बी हो सकता है इन्होंने फर्स्ट टाइम ड्रिंक की हो, फर्स्ट टाइम स्मोक किया हो, चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर एडिक्शन की एनर्जी है, कुछ ऐसी एनर्जी है कि किसी चीज़ को छुपाने के लिए, किसी चीज़ को दबाने के लिए इस इंसान ने ऐसा किया, नशे का सहारा लिया कि उससे शायद थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट रहे या उससे शायद मैं थोड़ा शांत रहूं, तो ऐसा कुछ। फीमेल है तो भी चांसेस दिख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। आप किसी और से बात करो, आप किसी और के साथ हंस कर के बोल लो, या आप किसी और के साथ अगर इंजॉय भी करते हो ना, तो भी इस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है आपसे। ये जेलस फील करते हैं अंदर ही अंदर, दिखाते नहीं हैं, दिखाते नहीं है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स से जो कि यही बताता है कि जो अंदर से फील कर रहा है ना, इसको बाहर नहीं दिखाता।
तो मुझे लगता है कि ये बहुत जेलस फील करते हैं, अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं, जल भुंज रहे होते हैं। अगर आपको किसी और के साथ देख लें, किसी और के साथ मुस्कुराता हुआ देख ले, किसी और से बात करते हुए देख ले, तो ठीक है, किसी और के साथ देख भी ले तो भी इनको बहुत जलन होती है, लेकिन इस चीज़ को शो नहीं करते, इस चीज़ को दिखाते नहीं हैं। लेकिन इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि इनके अलावा आप किसी और के साथ हंस मुस्कुरा रहे हो ना, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनका ये है कि कैसे आप किसी और के साथ कैसे मुस्कुरा सकते हो, आप किसी और के साथ कैसे हंस सकते हो, आप तो इनके साथ हंसो, सिर्फ और सिर्फ इनके साथ ही हंस सकते हो, इनके साथ ही मुस्कुरा सकते हो। मुझे लगता है अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत पॉसेसिव भी हैं आपको लेकर के, लेकिन शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना आपके इनका बस चले तो ये आपसे कह दे कि तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो और तुम जो है इस पे किसी और का हक नहीं है। तो जैसे एक होता है ना कि हम अपनी पर्सनल चीज़ों को कितना प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ पर अपना पूरा हक जमा करके बैठ जाते हैं कि तुम बस मेरे हो, इस दायरे में कोई और नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि बहुत पॉसेसिव है और इनको इन सब चीज़ों से तकलीफ़ होती है, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते। लेकिन इनको बहुत पसंद है कि इनके हिसाब से आप रहो या इनके कंट्रोल में आप रहो। ओके, सो ये एनर्जीज है इनकी। किंग ऑफ कप्स को हम देखेंगे यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स की पर्सन की इवनिंग एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर। इनको आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना अपने ऊपर थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने अपने ऊपर काम किया है ना, तो मुझे लगता है कि अब ये खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इन्होंने शायद ये चीज़ देखी है कि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, चाहे वो आपकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर के हो सकता है आपने अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम किया हो सकता है आपने अपनी बॉडी पर काम किया हो, अपनी स्किन पर काम किया हो, आपने अपने आप को मेंटेन किया है, ठीक है, आपने अपने आप को पहले से ज़्यादा निखारा है, ग्लो किया है आपने। तो आई थिंक वो ग्लो ये पर्सन देख रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनको भी करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आपसे इंस्पायर होकर के खुद भी कर रहे हैं, बेशक वो छुप के करें लेकिन कर रहे हैं। जैसे खुद पे काम करना, बॉडी पे काम करना, स्किन पर काम करना। तो मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपको कॉपी कर रहे हैं, लाइक आप उनको इंस्पायर करते हो। आई डोंट नो इस इंसान ने आपको क्लियरली बात बोली कि नहीं बोली है, लेकिन आप उनको इंस्पायर करते हो, इंस्पिरेशन हो आप उनके लिए। जब भी वो आपको देखते हैं तो आप उनको इंस्पायर कर रहे होते हो, या अभी ये आपसे इंस्पायर होने लगे हैं जब से इन्होंने देखा है कि आप अपनी लाइफ को बहुत स्टेबल कर चुके हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखता है कि कुछ तो ऐसा किया है आपने अपने ऊपर काम, जिससे आप ग्लो कर रहे हो, जिससे आप शाइन कर रहे हो। चाहे आपने अपने कॉन्फिडेंस पे काम किया या आप खुश रह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, स्माइल देख रहे हो यहाँ पर, आप खुश रह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहे हो। इनको वो चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी, कि इतना चेंज, इतना स्टेबिलिटी, इतनी शांति, इतनी हैप्पीनेस कैसे आ गई। तो मुझे लगता है जैसे ये पर्सन ना इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, और इनका ये कि इनको भी वही चीज़ चाहिए, इनको भी वही पीस चाहिए, वही स्टेबिलिटी चाहिए जो आपकी लाइफ में चल रही है अभी। सो अगर आप देखो कोई भी, आप अगर किसी भी इंसान को थोड़ा भी इंस्पायर कर रहे हो ना, इसका मतलब आप समझ जाओ कि आप बहुत सही डायरेक्शन में हो, आप बहुत सही कर रहे हो और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि अगर हम किसी को थोड़ा भी इंस्पायर कर पाए ना किसी भी चीज़ के लिए, इट मीन्स हमें यूनिवर्स ने जिस काम के लिए यहाँ भेजा था ना, उसका हमने कुछ % कर दिया है। क्योंकि हम सब ना यहाँ पर किसी न किसी पर्पस से, किसी न किसी रीज़न से आए हैं, और वो पर्पस सब कहीं ना कहीं पब्लिकली जुड़ा होता है, और लोगों का करना और लोगों का भला करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, मान लीजिए अब हम कहते हैं ना कि ये उनका कार्मिक है, तो ये उनका पर्पस है कि वो उस इंसान की ज़िंदगी में आया
और उसने उसको वो चीज़ सिखाई जो उसको सीखनी बहुत ज़रूरी थी, तो उसका पर्पस था। तो हमारा ना, हम जो भी चीज़ें होती हैं ना, कहीं ना कहीं पब्लिकली जुड़ी हुई हैं, लोगों के साथ जुड़ी हुई है, हम किसी न किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, हम किसी को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो और ऐसे ही बैलेंस बनता और ऐसे ही चलती है, मैं आपको कुछ दूँ, आप किसी और को कुछ दो, कोई और किसी और को कुछ दे, ये एक चैन है। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो सब के सब कुछ ना कुछ हम डिलीवर कर रहे हैं किसी ना किसी को, एंड किसी ना किसी से कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम आए यहाँ पर इसीलिए है कि हम जो है अपने पर्पस को पूरा करें, हमारे कुछ मकसद है, हमारे कुछ पर्पस है जिनके लिए हमें यूनिवर्स ने भेजा है और उनको लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, इससे आपके पार्टनर के साथ और भी लोग इंस्पायर हो रहे होंगे, क्या पता आपके दोस्त भी इंस्पायर हो रहे हो, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं इंस्पायर हो रहे हो, रिलेटिव्स में से आपके जो कज़न्स हैं वो हो सकता है इंस्पायर हो रहे हो, आपके जैसा बनना चाहते हो, आपके जैसा करना चाहते हो। ये ईगो या घमंड वाली बात नहीं है कि हम ईगो में भर जाए, नहीं, ये है कि हमने कुछ अच्छा किया है तो खुद को शाबाशी देना, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना कि यस मैंने कुछ तो अच्छा किया है, कि लोग चलो ठीक है मुझे देख के करना चाहते हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपके पर्सन भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और वो खुद के ऊपर काम करने का सोच रहे हैं, आपको देख देख करके उनका भी मन में आ रहा है कि मैं भी करूँ, वो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं द टावर एनर्जी को, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को दिखाएंगे नहीं कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप अपनी स्किन पर आपके ख्याल रख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, वो आपने बेटर बनाई है, डेफिनेटली वो भी दे रहे हैं, बस आपको दिखा नहीं रहे, छुप के दे रहे हैं, ठीक है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना अपनी एनर्जीज़ को आपकी एनर्जी से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो तो ये भी अपने हाथ पैर मार रहे हैं कि मैं भी फाइनेंशियली ग्रो करूँ, एंड बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहे हो तो ये भी कोशिश करें कि मैं भी अपनी बॉडी पर ध्यान दूँ, कहीं ना कहीं मैं लेवल मैच करता रहूँ, कहीं भी पीछे ना रहूँ, या कहीं भी पीछे मेल फीमेल जो भी है पीछे ना रहूँ। बस मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं, बराबरी में आके चलना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे इस इंसान को ये लग रहा है कि उसने ये चीज़ें की अपनी लाइफ में, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ या मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, तो क्यों ना मैं भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करूँ कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। इंस्पायर कर रहे हो आप इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है यहाँ पर द टावर। टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बेचैन दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं इनकी ज़िंदगी में, मुझे लग रहा है टावर मोमेंट ऑलरेडी इनकी लाइफ में चल रहा है, प्लस इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें बिखर गई हैं, अब उन सब चीज़ों की वजह से बड़े बेचैन से मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए भी खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से चीज़ें हुई हैं, किसी को दोष क्या दूँ, मैंने खुद ने ये सारी गलतियाँ की हैं। अगर ये किसी को बताएंगे तो क्या बताएंगे, ये खुद बोलेंगे कि यार मैंने ऐसी चीज़ें की थी और उसके बाद से उस इंसान ने ऐसे करना स्टार्ट कर दिया और मैंने कुछ इस तरीके के डिसीजंस लिए थे जिसके बाद मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। तो खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं चीज़ों के लिए। बट अभी यहाँ पर ये सब सोच से शो करता है कि पर्सन क्लियर करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। जो भी टावर मोमेंट्स चल रहे हैं इनकी लाइफ में, जो भी चीज़ें ऐसी बिखर गई हैं, मुझे लगता है उन बिखरी हुई चीज़ों को समेटना चाहते हैं। उनको जैसे ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, इसको दोबारा से बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, फिर से ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाए। एंड आई थिंक, मुझे लगता है इस इंसान को शायद यहाँ पर पहला कार्ड लक की बात कर रहा था, तो मुझे लगता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हो तो टावर मोमेंट्स पे टावर मोमेंट्स आए जा रहे हैं। तो इस इंसान को ये फीलिंग्स आ रही हैं कि आप उनके लक की चार्म थे और जैसे आप गए हो तब से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। तो इनको ऐसा लगता है शायद कि अगर आप आ जाओगे उनकी लाइफ में वापस से तो इनका लक वापस से आ जाएगा
और ये फिर से अपनी लाइफ में बैलेंस कर जाएंगे, ऐसी थिंकिंग है इनकी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।